बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अमेज़ यम्मी किचन और आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकन कड़ी। और ये कड़ी मसाला होममेड से मैं बनाऊँगी जिसकी रेसिपी मौजूद है। इसके लिए हमें टमाटर चाहिए चॉप, चिकन चाहिए हमें बोनलेस क्यूब कटी हुई, ये दही है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी है और ये कड़ी पाउडर है। होममेड ये रेसिपी आपको मिल जाएगी होममेड मसाले में मेरी वीडियो पे चैनल पर। और ये प्याज है 2 अदद दरमियाने साइज़ की, उसको बहुत अच्छा स्लाइस मैंने किया हुआ है। अब आ जाते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनानी है। आप ऑयल अपनी मर्ज़ी से ले लें, मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी। आप लोगों को पता है कि चिकन कड़ी बहुत स्मूथ सा एक ग्रेवी वाला सालन होता है जिसको बनाना आसान तो होता है मगर इसकी टेक्निक्स बहुत हैं इम्पॉर्टेंट। जैसे देखिए मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम प्याज फ्राई करने में लेगी और प्याज को मैंने इतना सॉफ्ट कर लिया है कि ये प्याज मुंह में नहीं आएगी और साबित साबित नहीं रहेगी। आप चाहें तो प्याज को इस स्टेज पे पीस भी सकते हैं। मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून लिया है बिल्कुल फ्रेशली। आप हमेशा देखते होंगे मैं ताज़ा अदरक लहसुन लेती हूँ पिसा हुआ। इसको भी मैंने अच्छे से भूनना है और तेज़ आंच पे नहीं भूनना है वरना जला जला मज़ा आता है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करते करते भूनते रहना है। आप देखिए खुशबू इसकी जो बदबू होती है, जो भी चीज़ होती है कच्चा सा मज़ा वो ख़त्म हो जाए। अब हमारे पास टमाटर हैं, बहुत ही फाइनली चॉप्ड हैं। इनको 2 अदद टमाटरों को मैंने डाल दिया। लाल सुर्ख रंग के टमाटर डालिएगा। थोड़े से ढाँपा मैंने और इसको देखिए सॉफ्ट हो गए क्योंकि टमाटर जो है गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके देखिए मेरा जो चम्मच है वो किस तरह का है कि मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो वो ब्रेक हो रहा है। तो टमाटर और प्याज बिल्कुल एक साथ हो जाएं, यकजा हो जाएं। और अगर मेरी बहनों को मुश्किल होती है तो इस तरह फ्राई करके पीस भी सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ अच्छा सा क्रीमी करके दही को डाल रही हूँ कि वो उसकी कोई इसमें कड़ी ना हो जाए, हमारा सालन ख़राब ना हो जाए। इसको अच्छे से फेंट के हमने इसमें डालना है और जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है ताकि हमारे दही में, हमारे सालन में फटा फटा सा टेक्सचर ना आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जल्दी जल्दी जैसे ही आप डालें जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है तो दही अच्छे से मिक्स हो जाता है और पक जाता है। छोटी छोटी सी बातों का आप ख्याल रखिए। जैसे मेरा चिकन का सालन था वो भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से एक एक स्टेज बनानी है। देखें तो ये ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, दही वगैरह अच्छे से मिक्स हो गया है, भुन गया है तीनों चीज़ें। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। मसालों में है पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, अच्छी सी ब्रांड की लीजिएगा। और ये है हमारे पास हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर है या फाइनली पिसा हुआ ले सकते हैं 2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून है। इसके बाद हमारे पास है ये आप देख रहे हैं कड़ी पाउडर, ये होममेड है या आप बना बनाया बाज़ार से भी ले लें। इसके अगर ये नहीं है तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। कड़ी पाउडर 1 टीस्पून था और नमक है 1 टीस्पून। अच्छा कड़ी पाउडर हम डालते हैं तो हमारे सालन का कलर ख़राब नहीं होता, बड़ा अच्छा सा रेडिश रहता है। और जो गरम मसाला है वो काला कर देता है। तो ये कड़ी पाउडर आप बना लें और फ्रिज में रखें बनाकर एयर टाइट बॉटल में, तो वो बहुत टाइम चल जाता है। जैसे मेरे पास काफ़ी दिनों से चल रहा है मगर बहुत मज़े का टेस्ट होता है। घर का मसाला ना उसकी बात ही अलग है। बाज़ार के मसाले में सिर्फ कलर तेज़ आता है मगर टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। ये देखिए मसाले कितने अच्छे भून गए हैं। अब इसको हमने देखिए भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे हमारे हैदराबादी खाने हों या कहीं के भी खाने हों, सालन के मसालों की, प्याज की, अदरक लहसुन की भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे आपके सालन बहुत अच्छा और परफेक्ट प्रोफेशनल बनता है, जैसे हमारी अम्मियों के सालन होते थे मज़ेदार वैसे। अब मैंने इसमें चिकन डाली है। आप देखें चिकन आप आधा किलो भी ले सकते हैं, आप चिकन 1 किलो भी ले सकते हैं। आप चिकन मैंने 800 ग्राम लिया है। इसके बड़े बड़े पीस मैंने ख़ुद काटे हैं घर में। चिकन को पहले मैंने ब्रेस्ट पीस को धो लिया, उसके बाद इसको काट लिया जितना बड़ा पीस आपको चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड पीसेस होते हैं। इसको आपने पहले मसाले के साथ थोड़ी देर तक आपने भूनना है। इससे ये भूनने से ये होगा कि चिकन का कलर भी बदल जाएगा और चिकन का जो कच्चा मज़ा होता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमने तकरीबन 5 मिनट तक मसाले के साथ तेज़ आंच पे, थोड़ी आंच आपने बढ़ा देनी है, हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इससे ये होगा कि थोड़ा सा जल्दी, ये सालन बहुत जल्दी बनता है। तकरीबन आधे घंटे में आपका ये सालन तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी।
पानी जो है आपने ठंडा कभी भी सालनों में नहीं डालना चाहिए, वरना क्या होता है कि सालन हमारा गर्म होता है और पानी ठंडा होता है। तो मैंने इसमें गर्म पानी डालना है 1 कप भर के, और इसको थोड़ा-सा पानी के साथ मसालों को मिक्स करते हुए फिर मैं ढाँप के पकाऊँगी 15 मिनट। उससे ये होगा कि चिकन भी गल जाएगी और अच्छा-सा मज़ा चिकन के अंदर सारे मसाले का आ जाएगा। अब ग्रेवी आपको कितनी रखनी है ये आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ग्रेवी वाला बनाना है तो 1.5 कप पानी डालिएगा गरम। मैंने 1 कप डाला है क्योंकि भुना-भुना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। इसको कवर कर दिया है 15 मिनट के लिए लो हीट पर। तो अब ये देखिए 15 मिनट के बाद ये सालन अच्छे से गल गया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। बस ये रेडी है। इसको थोड़ा-सा अगर आपने इस स्टेज पे थोड़ा-सा आप पानी डाल सकते हैं, अगर बहुत आपका बिल्कुल मसाला सूख गया है तो बस इसको सर्व करूँगी। रेडी है मज़ेदार सी चिकन करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।